लालू जी कहते थे भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, गाय चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन लालू जी तेजस्वी तेज प्रताप यादव ने समझा कि पिताजी मेरे नहीं कह रहे हैं, हम तो ये सब कुछ चराए नहीं है, मेरे तो पिताजी अनुकंपा में डिप्टी सीएम बना देंगे, मेरी बहन को राज्यसभा भेज देंगे, एक को स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। मामा श्री को देख ही लिया था उन्होंने कि मामा श्री दोनों राज्यसभा लोकसभा चले गए, तो माता जी को भी देख लिया था कि स्कूल का दरवाजा कम देखी थी, उसके बिना भी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। तो घर ही में इन्होंने देख लिया था कि भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, सुअर चराने वाले वाली बात दूसरों के लिए है, मेरे परिवार के लिए नहीं है। मेरा पहला हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जो 10वीं भी पास नहीं किए लेकिन 5-5 मंत्रालय संभाल ले। वो आईएएस लोग को हम प्रणाम करते हैं कि वो आईएएस लोग विभाग में इनको क्या समझाता है। लेकिन एक खूबी है कि एक संजय यादव वहां से आ गए हैं जो तेजस्वी यादव को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्रेस रिलीज हर कुछ लिख के दे देता है, बेचारा वो पढ़ लेता है। इनका क्या क्वालिटी है? क्रिकेटर थे तो बतलाइए ना भाई कि कहाँ देश के लिए खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, इंडियन अंडर 19 खेले, अंडर बीसीसीआई के लिए खेले ये क्या? अरे भाई वो तो बैग उठाने के लिए, बल्ला उठाने के लिए चाहिए 4-5 एक्स्ट्रा प्लेयर, उसी में न थे। और इनके चंद्रशेखर यादव जो मंत्री हैं वो तो बहुत निराले हैं, इनको जो 9वीं फेल है उनको खुश करना है। 9वीं फेल बोल रहे हैं। अकबर भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो नहीं थे तो अकबर नवरत्न चलाते थे, इसलिए मैं 9वीं फेल बोलता हूँ, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके माता पिता दोनों थे और तब भी आपने शिक्षा हासिल नहीं की। सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि सुधाकर सिंह को पार्टी से अगर निकाल दिए, अब पार्टी से एक विधायक घट गया, तो जो सबसे बड़ी पार्टी का जो दावा ठोकते हैं वो दावा खत्म हो जाए। एक भी कांग्रेस के लोग, प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि अखिलेश सिंह है, प्रेमचंद मिश्रा हैं वहां पर एमएलसी, मदन मोहन झा जी हैं, तो वहां पर तो आदिल हसन और प्रदीप राम है नहीं, जो बेचारा क्योंकि आरटीई में तो उसी का ना बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है और उन बच्चे को अलग ही रखा जाता है। अलग पढ़ाया जाता है। भाई अछूत है वो अछूत है। क्या हम अंग्रेज के वक्त हैं कि अभी मनुवादी व्यवस्था अभी तक चल रहा है क्या देश में? डॉन बॉस्को एकेडमी है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है, नोटोडम है, लोयला है, सेंट माइकल है, श्री राम स्कूल है, डीपीएस है, रेयान इंटरनेशनल है, पटना में बड़का बहुत स्कूल है। भाई उसमें भी गरीब के बच्चे को जगह दीजिए। पूरे देश में अगर कहीं के शिक्षा मंत्री पॉपुलर हैं तो वो है बिहार के डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, क्योंकि रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, शूद्रों की बात करते हैं। और उसी पटना बिहार में आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार का क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है। इस खबर में है कि पटना के 449 में 290 निजी स्कूलों ने ही लिया गरीब बच्चों का दाखिला। बात यह है कि शिक्षा के अधिकार के तहत सभी प्राइवेट स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसका 25% बच्चा जो है वो गरीब समाज से होना चाहिए, किसी भी जात का हो। ये नियम बनाया गया है आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन इसका पालन बिहार में नहीं किया जा रहा है। ये विधान परिषद में इस बात को उठाया भी गया है और शिक्षा मंत्री बोले हैं कि नियम न मानने वालों की मान्यता होगी समाप्त। कब समाप्त होगी, क्या होगी, ये हमेशा से इस तरह की खबरें आती है कि आरटीई का पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ आदिल हसन साहब है, एआईएमआईएम के बिहार के प्रवक्ता हैं। बिहार में आरटीई का पालन नहीं हो रहा है, गरीब बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि इस तरह का नियम बन गया आरटीई के तहत। बात है कि डिप्टी सीएम को तो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई किए नहीं है, तो इसलिए उनको भी ध्यान नहीं जाता है। नौजवान थे, लोग को लगता था कि नौजवान डिप्टी सीएम बना है कुछ करेगा। तो आप चंद्रशेखर जी से पूछिए, ये मामला अशोक चौधरी जी के वक्त में उठा था। अशोक चौधरी जी को भी ये बात सोचना चाहिए था, शिक्षा मंत्री थे जब पाला नहीं बदले थे, जब कांग्रेस से पाला जदयू में नहीं बदले थे, तब भी ये मामला उठा था। शमशुल होदा मदरसा का भी उठा था, इसका जो 100 साल हुआ था तो नीतीश जी गए थे, सुशील मोदी जी गए थे, पूरा फीता काटे थे और भाषण दिए थे मुस्लिम समाज को कि हम आपके साथ खड़े हैं, न्याय के साथ हम विकास करेंगे, क्या करेंगे अल्लाह जाने। लेकिन ना नीतीश जी ने अभी तक शमशुल होदा मदरसा में बहाली करवाया, ना अभी तेजस्वी यादव जी ने करवाया। और इनके चंद्रशेखर यादव जो मंत्री हैं वो तो बहुत निराले हैं, उनका तो गिनीज बुक में नाम जाना चाहिए। बिहार का कोई यूनिवर्सिटी में सेशन टाइम पे नहीं चल रहा है। अभी मेरा सीधा सवाल है कि राइट टू एजुकेशन, कांग्रेस को भी मैं इस पे लेना चाहता हूँ और भाजपाइयों को भी, कि ये केंद्र सरकार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब ये कानून बना था। लेकिन एक भी कांग्रेस के लोग, प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि अखिलेश सिंह हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं वहाँ पर एमएलसी, मदन मोहन झा जी हैं, तो वहाँ पर तो आदिल हसन और प्रदीप राम है नहीं,
जो बेचारा, क्योंकि आरटीई में तो उसी का ना बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है। सच्चर कमीशन रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमीशन रिपोर्ट, महमूदुर रहमान रिपोर्ट में किसका बच्चा सबसे गरीब है? मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का। लेकिन बतलाएं शिक्षा मंत्री, बतलाएं यहाँ के मुख्यमंत्री, बतलाएं डिप्टी सीएम कि आखिर आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ। 449 स्कूल पटना में है, सिर्फ 290 स्कूल ने लिया। 2200 बच्चे का इन्होंने एडमिशन लिया और 8000 रुपये सालाना मिलता है और उन बच्चे को अलग ही रखा जाता है। अलग पढ़ाया जाता है। भाई अछूत है वो अछूत है। क्या हम अंग्रेज के वक्त हैं कि अभी मनुवादी व्यवस्था अभी तक चल रहा है क्या देश में? अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, यानी आदिल भी उतना ही है और जो राष्ट्रपति का भी बच्चा उतना ही है और प्रधानमंत्री का भी बेटा वही है, मुख्यमंत्री जी का भी बेटा उतना। मतलब जो सब बराबर है। जिन स्कूलों में आरटीई का पालन कथित तौर पर किया जा रहा है, उन स्कूलों में क्या स्थिति है वो बताए हैं। पीठासीन सभापति नवल किशोर यादव ने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चे जो गरीब हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अमीर बच्चों से अलग करके उन्हें पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को बरामदे में पढ़ाया जाता है। इसकी शिक्षा मंत्री जांच कराएं। हम तो चाहते हैं डॉन बॉस्को एकेडमी है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है, नोटोडम है, लोयला है, सेंट माइकल है, श्रीराम स्कूल है, डीपीएस है, रेयान इंटरनेशनल है, पटना में बड़का बहुत स्कूल है। भाई उसमें भी गरीब के बच्चे को जगह दीजिए। आप तो इसी पटना के इन्हीं बच्चों का फीस लेके आपका आलीशान महल तो बन गया, आपके घरों में तो एसी बन गया, आपका तो बंगला बन गया, आपका दिल्ली से लेकर कहाँ फ्लैट और अपार्टमेंट आप नहीं खरीदे हैं। लेकिन जो पटना का, बिहार का, सीमांचल का, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का, गया का, मोतिहारी का, छपरा का बच्चा कब आरटीई के तहत आपके स्कूलों में पढ़ेगा? पटना का बच्चा। आप लोग जैसे आप लोग कभी गए हैं कोई प्राइवेट स्कूल में? हम लोग प्राइवेट स्कूल, ये मुद्दा नहीं, अभी किसी भी प्राइवेट स्कूल हम लोग डॉन बॉस्को एकेडमी भी गए थे, हम लोग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट भी गए थे और दूसरे स्कूल भी हम जाते हैं। ये अख्तरुल ईमान साहब ने ये मुद्दा पहले भी उठाया था, उस वक्त अशोक चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, तो उस वक्त अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग गवर्नर के साहब के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नर साहब नए आए हैं, एक प्रोग्रेसिव स्टेट गोवा से आए हैं। हम गवर्नर साहब के यहाँ जाएंगे, MIM एक कमेटी इसमें बनाई है, हम शिक्षा मंत्री के यहाँ भी जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे। लेकिन गवर्नर साहब से उम्मीद है, क्योंकि पढ़े लिखे। अच्छा, ये तो शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस की बात करते हैं, आज शूद्रों की पढ़ाई की बात आती है। वही अफसोस की बात है। आप बात करते हैं तो जिस बिरादरी को आप उत्थान की बात करते हैं, जिस बिरादरी को आप ऊंचा ले जाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। ये ऊंचा ले जाना चाहते हैं कि खाली बात करते हैं? ये तो सिर्फ भाषणबाजी इनका रहता है, क्योंकि इनको जो 9वीं फेल है उनको खुश करना है, इनको उस तबके को नहीं खुश करना है जो तबका इनको वोट देकर इनके पिताजी को भी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम के पिताजी को भी बना दिया, इनकी माताजी को भी बना दिया, इनकी बहन को भी राज्यसभा भेज दिया, इनको भी डिप्टी सीएम भेज दिया, इनके एगो भाई को भी मंत्री बना दिया, इनके मामा जी को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मामा को भेज दिया, इनके घर का अनुकंपा सबको फिल कर दिया, सबका पेंशन का व्यवस्था कर दिया। लेकिन जो तबका, आप 9वीं फेल बोल रहे हैं, अकबर भी पढ़े लिखे नहीं तो नहीं थे, तो अकबर नौरत्न चलाते थे। मेरे अकबर से क्या रिश्ता? आप जो इतना वहां मोड़ते हैं, क्रॉस का चप्पल पहन रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके भाषण दे रहे हैं और 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं 9वीं फेल बोलता हूं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके माता पिता दोनों थे और तब भी आपने शिक्षा हासिल नहीं की। ये अफसोस की बात है। लालू जी कहते थे गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों का बेटा कहाँ डिप्टी सीएम बना है? लालू जी कहते थे भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, गाय चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन लालू जी, तेज प्रताप यादव ने समझा कि पिताजी मेरे नहीं कह रहे हैं, पिताजी तो उनके लिए कह रहे हैं जो बेचारा सीमांचल में है, जो छपरा में है, जो मधेपुरा में है, जो पटना सिटी में है, जो दानापुर दीघा में है। हम तो ये सब कुछ चराए नहीं है। मेरे तो पिताजी अनुकंपा में डिप्टी सीएम बना देंगे, मेरी बहन को राज्यसभा भेज देंगे, एक को स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। मामा श्री को देख ही लिया था उन्होंने कि मामा श्री दोनों राज्यसभा लोकसभा चले गए। तो माता जी को भी देख लिया था कि स्कूल का दरवाजा कम देखी थी, उसके बिना भी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। नीतीश जी से पहले अगर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कोई रहा है तो राबड़ी जी रही हैं। तो घर ही में इन्होंने देख लिया था कि भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, सुअर चराने वाले वाली बात दूसरों के लिए है, मेरे परिवार के लिए नहीं है। मेरा परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड में, स्टैंड रोड में और दूसरे जगह व्यवस्था है। तुगलक रोड पे मेरे लिए राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब व्यवस्था मेरे पिताजी कर रहे हैं। ये सब जितना जो बोल रहे हैं ये सब गरीबों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, दूसरे आम लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। यही लालू जी का जो था कथन, उनके पुत्र ने इसी चीज को उतार लिया अपने दिमाग में। और आज देखिए 10 एकड़ का बंगला में बैठे हुए हैं,
राजद कार्यालय आप देख रहे हैं, जा रहे हैं तो सब जगन्नाथ बाबू भी प्रणाम कर रहे हैं, सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं ना हाँ। कि सुधाकर सिंह को पार्टी से अगर निकाल दिए, हाँ। अब पार्टी से एक विधायक घट गया, हाँ। तो जो सबसे बड़ी पार्टी का जो दावा ठोकते हैं वो दावा खत्म हो तो जाएगा। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? कल तक तो बहुत स्वाभिमानी होने की बात करते थे, कल नीतीश जी चिराग पासवान पर टारगेट किए थे। अब नीतीश जी और तेजस्वी यादव जब मेरा विधायक तोड़े थे तब नीतीश जी को संस्कार और स्वाभिमान नहीं दिखा था। वो तो बोले हैं कि 5 को जीता था, हाँ। 4 को चल आया इधर। 4 को तो अभी बतला देंगे लोकसभा में, इनको पता चल जाएगा। सीमांचल से लेके मिथिलांचल, मिथिलांचल से लेके चंपारण। नहीं, आप लोग के बारे में नीतीश जी क्या बोले नहीं पता। तरीके क्या बोले, वो मुस्लिम को इधर उधर करने का धंधा। नीतीश जी जो गांधी मैदान में रैली किए थे वो लव कुछ क्या था? नीतीश जी जो कुर्मी चेतना रैली, तो क्या था? कुर्मी चेतना रैली किस जात की बात थी? वो जात की बात नहीं थी क्या? हाँ। अपने जात को हर जगह पोस्टिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने जात का हर जगह पोस्टिंग कर रहे हैं, डीएम एसपी से लेकर हर जगह बना रहे हैं, अपने जात के लोग को टिकट बांट रहे हैं, तो मुसलमान का अधिकार नहीं है क्या? नहीं दिए मुसलमान को तो देवे कि किसको दिए? नाम बताइए, कितना 20% आबादी में कितना मुसलमान को टिकट दिए? बतलाइए ना, बतलाइए आप ही कि 20% आबादी में 5 मंत्रालय मिला है 20% को, इनका 12% को 13 मंत्रालय मिला। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या? अरे सुनिए ना, 5-7 मंत्रालय रखे हुए हैं। मेरा पहला हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जो 10वीं भी पास नहीं किए लेकिन 5-5 मंत्रालय संभाल रहे। वो आईएएस लोग को हम प्रणाम करते हैं कि वो आईएएस लोग विभाग में इनको क्या समझाता है, लेकिन एक खूबी है कि एक संजय यादव वहां से आ गए हैं जो तेजस्वी यादव को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्रेस रिलीज हर कुछ लिख के दे देता है, बेचारा वो पढ़ लेता है। कम से पढ़ना लिखना लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने तो नहीं बोल पाए थे। अच्छा नेता होने के लिए खाली पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। एक अच्छा नेता के लिए 20 क्वालिटी चाहिए। तो बतलाइए 20 क्वालिटी। तमिलनाडु पे अभी बिहारियों पे अत्याचार हुआ है, बतलाए। पहला कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने वाले थे, बतलाए। अपराध का ग्राफ क्या हुआ है, बतलाए। तेजस्वी यादव 5-5 मंत्रालय में, चलिए सीमांचल का हॉस्पिटल देख लीजिए, क्या बदहाली है। एक नेता में 20 क्वालिटी तो बताइए ना, क्या क्वालिटी है इनका क्या क्वालिटी है? क्रिकेटर थे तो बतलाइए ना भाई कि कहाँ देश के लिए खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, इंडियन अंडर 19 खेले, अंडर बीसीसीआई के लिए खेले ये क्या? अरे भाई वो तो बैग उठाने के लिए, बल्ला उठाने के लिए चाहिए 4-5 गो एक्स्ट्रा प्लेयर, उसी में न थे, उसी से 1000 करोड़ रुपए का संपत्ति दिखला दी है। ऐसा मेरे भी नौकरी दे दीजिए, मेरा भाई को भी दे दीजिए कि बल्ला बैट उठाएगा, 1000 करोड़ कमाएगा। बताइए भविष्य के चीफ मिनिस्टर। भाई भविष्य के चीफ मिनिस्टर किसने बताया? यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी जब तक निर्णय लेगा तब तक ये चीफ मिनिस्टर। हम लोग इधर नहीं चल गए, हम लोग रहेंगे आरटी पर, गंभीर मसला। हाँ, आरटी पे हम आपके साथ हैं। आरटी का मुद्दा वेद प्रकाश जी आपके चैनल उठा रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप शिक्षा मंत्री से, गवर्नर साहब से, हर मंत्री से पूछिए कि आपका बेटा पढ़ रहा है लंदन में, आपका रविशंकर जी के बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है लंदन में, दूसरे केंद्र में भाजपाइयों की बेटा बेटी पढ़ रहा है लंदन में। बिहार सरकार में कई लोगों को मैं मंत्री के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में या बिहार से बाहर, लेकिन यहाँ का जो गरीब का बच्चा वो कहाँ पढ़ेगा? मिशनरी। अच्छा, बिहार के जो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे रामचरितमानस में ऐसा कुछ है जिसको हटाना चाहिए, आपत्तिजनक है। अब मोहन भागवत भी इस तरह की कल तो मोहन भागवत जी बात बोल दी है। अब मोहन भागवत जी और राम चंद्रशेखर जी अब बैठ के फैसला ले, क्योंकि मैं रामचरित पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बेहतर उन लोग जानेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं, इस पे मैं नहीं बोल पाऊँ। चलिए, तो गंभीर मसला है कि केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय इस तरह का नियम लाया गया था शिक्षा के अधिकार के तहत कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, नामी गिरामी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा, डॉन बॉस्को और फलना चिलना सब में 25% जो बच्चा होगा वो गरीब समाज का होगा, गरीब वर्ग का होगा, चाहे कोई जात का हो। तो उसमें ज़्यादातर दलित समाज के आते हैं, मुस्लिम समाज के आते हैं, पसमानदा लोग आते हैं। लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है उन प्राइवेट स्कूलों में, और जहाँ पालन किया जा रहा है वहाँ बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है जो गरीब बच्चे हैं, और उसके बदले 8000 रुपये महीना सरकार की तरफ से उनको दिया जा रहा है। तो ये मुद्दा उठा है विधान परिषद में, और इनसे बात किए प्रवक्ता हैं AIMIM के आदिल हुसैन साहब। आपको कैसी लगी बातचीत की पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।